अस्सलाम वालेकुम। जब भी क्रॉस एग्जामिनेशन होती है कोर्ट के अंदर और स्पेशली उन मैटर्स में जहाँ पे ख़वातीन ने अपने शोहर के ऊपर केस किया हुआ है, अब केस किसी भी नेचर का हो सकता है, फैमिली नोयत के जिस तरीके से जहेज़ के केसेस हैं, मेंटेनेंस के केसेस हैं, डिलीवरी के एक्सपेंसेस आदमी से आप मांग रहे हैं या और गैर आबादी के जो अखराजात हैं वगैरह वगैरह। तो इस पे जब जिरा की बारी आती है आपकी एविडेंस के बाद, मुद्दइया की एविडेंस के बाद, तो उसके लिए खूब तैयारी करके जाएं। स्पेशली जब बात आती है आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन आपके जहेज़ के मटेरियल्स की। ज़ाहिर है जब आप जहेज़ का दावा अदालत के अंदर दायर करते हैं तो उसके लिए एक लिस्ट आप अदालत में जमा कराते हैं कि जनाब ये वो लिस्ट थी, ये वो आर्टिकल्स हैं, ये इनकी तादाद है, ये इनकी प्राइस है, ये मैं जहेज़ के तौर पे अपने ससुराल लेके आई थी और ये उनकी रसीदें हैं एज अ रिकॉर्ड। तो ये जनाब अब मुझे अपने साबका शोहर या मौजूदा शोहर से वापस लेके दी जाएं। अब ये जो चीज़ें होती हैं ये बहुत ही एहतियात से आपको तैयार करनी चाहिए। पहली बात है कि नेचुरल कंडक्ट क्या है, कोर्ट किस चीज़ को नेचुरल समझती है कि जनाब ये जो जहेज़ की लिस्ट है ये उस टाइम तैयार की गई थी जब आपकी शादी का टाइम था। वहाँ पे माँ बाप ने तैयार की होगी शादी के टाइम पे या मुद्दइया ने खुद की होगी। और अगर तो आप ये साबित करने में कामयाब रहते हैं कि ये वो उस टाइम की लिस्ट है जब मेरी शादी का टाइम था, तो फिर कोर्ट इसको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, इसको एक्सेप्ट करने के करीब होती है। लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं ये कोर्ट के अंदर कह जाते हैं अपनी जिरा के दौरान कि जनाब इसको तो मैंने कोर्ट के टाइम पे प्रिपेयर किया है, तो ये बहुत नुकसानदेह चीज़ होती है आपके केस के लिए। मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने अपने तजर्बे से देखा है कि ख़वातीन की तैयारी ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं जिरा के दौरान, जब वकील मुखालिफ वकील उन पर जिरा करता है। हालांकि वकील की अपनी ड्यूटी है, वो आपसे उसको ना कोई ताल्लुक़ है, ना कोई दुश्मनी है, ना कोई मोहब्बत है, वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ दे रहा है। लेकिन तैयारी ना होने की वजह से जो ख़वातीन हैं वो या गुस्से में आ जाती हैं उस टाइम पे, या वो भूल जाती हैं बातें, या घबरा जाती हैं, बुखला जाती हैं। तो ये चीज़ें उनको केस में बहुत ज़्यादा नुकसान देती हैं। जब आप जहेज़ का सामान की बाबत अदालत के अंदर आते हैं तो आपको पूरी कमांड होनी चाहिए अपने केस के ऊपर कि जहेज़ की लिस्ट के अंदर क्या क्या मैंने लिखा था, आर्टिकल्स कौन कौन से थे, किस पेज पे क्या था, कितनी तादाद थी आर्टिकल्स की, पैसे कितने थे, यानी कि फ्रिज लिखा है तो उसकी आपको कीमत तो पता होनी चाहिए, एस्टिमेटेड कंपनी का पता होना चाहिए। और ये सपोज़ किया जाता है कि जो लिस्ट है ये आपने बनाई है, तो कम से कम मेकर को आप पता तो होना चाहिए और उसके गवाह होने चाहिए लिस्ट के ऊपर। अगर लिस्ट के ऊपर गवाह मेंशन है तो उनके साइन होने चाहिए और उनका भी कोर्ट के अंदर पेश होना लाजमी होता है अगर वो गवाह के तौर पर लिस्ट में पेश किए गए हैं। इसके अलावा जो रसीदात हैं इनकी डेट्स बड़ी मैटर करती हैं। आपको पता होना चाहिए ज़ुबानी कि कौन सी रसीद किस इलेक्ट्रॉनिक्स की है, या बेड की, फ़र्नीचर की, इस्त्री की, वगैरह वगैरह। आपको उनकी डिटेल्स पता होनी चाहिए और डिटेल्स में क्या क्या है जो मैंने अभी आपको बताया, उनकी तादाद, उनकी कंपनी, उनकी कीमत वगैरह वगैरह। मुखालिफ वकील आपको ज़रूर इन पर सवाल करेगा ताकि वो ऑथेंटिसिटी चेक कर सके कि भाई आप ये चीज़ें अदालत में प्रोवाइड कर रहे हैं तो ज़रूर आपने घपला किया हुआ है। तो मैं आपसे सवाल करके पूछता हूँ कि आप सही भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए, अपने जवाब सही दें, तैयारी करें। अगर तैयारी नहीं कर सकते, आपका वकील नहीं आपकी तवज्जो दे रहा, आप किसी और वकील से मदद लें, या ख़ुद अगर पढ़े लिखे हैं तो ख़ुद घर बैठ के उसको पढ़ें कि मैंने दावे में क्या लिखा हुआ है। बहुत ही अच्छा होगा अगर आपको दावा अपना ज़ुबानी आ जाए, ये तो क्या ही बात है। क्योंकि बाज़ का मुखालिफ वकील आपसे पूछेगा कि आपको पता है कि आपके दावे में क्या लिखा है, आपने पढ़ा भी है कि नहीं पढ़ा। तो ख़वातीन घबरा जाती हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं अंदर क्या लिखा हुआ है, और वाकई उन्होंने पढ़ा नहीं होता। तो अगर आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम अपना दावा खुद पढ़ें, या अपने वकील को कहें कि हमें तैयारी अच्छे से कराओ। और अगर आप अपने वकील से मुतमिन नहीं तो आप किसी और वकील की सिर्फ जिरा की हद तक, एविडेंस की हद तक, उस डेट की हद तक हेल्प ले सकते हैं कि जनाब हमारी तैयारी करा दें, अदालत के अंदर हमारी जिरा है, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, और इसके अंदर गैर आबादी की जो डेट है, गैर आबादी क्या होती है कि आखिरी बार घर से आपको कब निकाला गया था। अगर ख़वातीन उस दावे को पढ़ें तो उसके अंदर ये लाइन बड़ी मैटर करती है। समटाइम्स लिखा होता है 2019 को मुझे घर से मार पीट के निकाल दिया हस्बैंड ने, 2018 लिखा है, 2006 लिखा है। जो भी आपने केस बनाया, जो भी डेट आपने मेंशन की अपने केस के अंदर कि मेरे खामन ने मुझे मार पीट के घर से निकाल दिया तो मुझे ख़र्चे का केस दिया जाए, वो डेट बड़ी मैटर करती है कि इस डेट से दिया जाए। अगर आपको वो डेट
वहाँ कोर्ट के अंदर भूल जाती है जिरा के दौरान, तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। आपको अपनी लास्ट डेट जो आपने मेंशन की है दावे के अंदर कि मुझे घर से कब आखिरी बार निकाला गया, वो अज़बर होनी चाहिए। डेट, टाइम, मैं किसके साथ वापस घर आई, मुझे कौन लेने आया, मुझे मारा तो मैंने मेडिकल कराया कि नहीं कराया। अगर आपने सही बताई है तो आपके साथ जो इंडिपेंडेंट गवाह एक आया हुआ है जो आपकी शहादत में हाँ मिलाने आया, उसको भी पता होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैं एक फैमिली केसेस में आदमी की तरफ से जिरा कर रहा था, मैं आदमी का वकील था, और जब मैंने खातून पे, ज़ाहिर है मैंने अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज़ पूरी करनी थी, तो मैंने औरत पे क्वेश्चनिंग शुरू की कि आप लास्ट टाइम कब अपने मेके वापस गई, ससुराल से कब आपको निकाला गया, क्योंकि आप अलर्ज कर रही हैं खामद के ऊपर कि उसने मुझे मारपीट के घर से निकाला है। उसने डेट जो है वो दावे वाली तो ठीक बताई, जो उसके साथ गवाह आया था ना, इंडिपेंडेंट गवाह जो उसकी हाँ में हाँ मिलाने आया था, उसने उसकी जो वो डेट है वो गलत बता दी। अब जाहिर है उसका फ़ायदा हमें ही होगा, मेरे क्लाइंट को फ़ायदा होगा कि गैर आबादी की जो डेट है, आखिरी दिन आप अपने घर में के वापस कब आई ससुराल से, अब उस पर वो शक पैदा हो गया। तो जज साहब इन चीज़ों को बड़ा काउंट करते हैं कि आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। आप जो अदालत से रिलीफ़ मांग रहे हैं, आपको कंटेंट्स का पता होना चाहिए, इसके अंदर क्या लिखा है, आप क्या मांग रहे हैं, आपके साथ गवाह कौन कौन था। तो ये सारी तैयारी करके जब आप कोर्ट के अंदर जाएंगे तो आपको ना सिर्फ रिलीफ़ मिलेगा, आप कॉन्फिडेंट होंगे, बल्कि रिलीफ़ भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मिलेगा। तो तैयारी करके जाएं। थैंक यू वेरी मच।